तो कहानी की शुरुआत होती है 1862 के एक गांव से, जहां पर हम एक नर्स को देखते हैं जो कि शहर से यहाँ पर आई होती है। यहाँ पर उसे एक कमेटी ने बुलाया होता है और जब वो इन लोगों से मिलने के लिए जाती है तो वो लोग उसे ऐसा बताते हैं कि इस गांव में एक बच्ची रहती है जिसका नाम है एना, और एना ने अपने 11th बर्थडे से कुछ भी खाया नहीं है और इस बात को 3-4 मंथ हो गए, मतलब वो 3-4 मंथ से भूखी है। और अब ये कमेटी ये जानना चाहती है कि एना किसी तरह से खाना खा रही है या फिर ये सच में एक चमत्कार है कि वो बिना खाए पिए अभी तक जिंदा है। और ये चेक करने के लिए उन्होंने एक नर्स को और एक नन को बुलाया होता है। नर्स यहाँ पर एक लॉज में रह रही होती है और अब जो लॉज का ओनर होता है वो उसे लेकर के जाता है एना के घर तक। एना का घर यहाँ से गाँव से काफी दूर एक दूसरी जगह पे बना होता है, जहाँ पर रोज ही कोई ना कोई विजिटर एना को देखने के लिए आते रहते हैं। और यहीं पर नर्स भी एना को देखती है। एना दिखने में बिल्कुल फिट लग रही होती है और वो लगातार थोड़ी थोड़ी देर में प्रेयर कर रही होती है। एना की फैमिली में उसकी मम्मी पापा होते हैं और कभी उसका एक भाई भी था, लेकिन उसके भाई की डेथ हो गई है। और ये बात क्रॉस चेक करने के लिए नर्स ग्रेवयार्ड में भी जाती है, जहाँ पर उसे एना के भाई की ग्रेव मिल जाती है। और इसके बाद यहाँ पर नर्स और नन ये डिसाइड करते हैं कि 8-8 घंटे के लिए सभी लोग उस पर नजर रखेंगे और उनके पास सिर्फ 14 दिन है। 2 हफ्ते के बाद उन्हें कमेटी को रिपोर्ट देनी होगी कि एना खाना खा रही है या फिर नहीं, और इसी काम के लिए उन्हें बुलाया गया है। नर्स यहाँ पर जितने भी टाइम पे एना पर नजर रखती थी वो बिल्कुल भी सोती नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उसे पता नहीं चलता था कि एना को कहाँ से खाना मिल रहा है, क्योंकि नर्स ने साइंस पढ़ी है और वो ऐसा मान चुकी थी कि ये कुछ भी मिरेकल नहीं है, उसे सच में चुपके से कहीं से खाना खिलाया जा रहा है। और इसके लिए उसने उसके पूरे रूम की तलाशी भी ली होती है, लेकिन उसे रूम में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जहाँ पर खाने को छुपा करके रखा जा सके। साथ में वो यहाँ पर एना की माँ से भी बात करती है। उसकी माँ से बात करने पे उसे पता चलता है कि एना की माँ को अपने बेटे के जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है और एना की पूरी फैमिली गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करती है, मतलब कि हेल, हेवन, आत्मा, इन सब चीजों पे। अब ऐसे हुए एक दिन एना को लेकर के बाहर जाती है और वो दोनों बहुत देर तक वॉक करते हैं, लेकिन इतना देर तक वॉक करने के बाद भी एना को भूख नहीं लगती। वो बस पानी पीती है और वो भी बहुत ही थोड़ा सा। और इसी टाइम पे एना से मिलने के लिए लोग भी आ रहे थे, उसकी फोटोज भी क्लिक करी जा रही थी और नर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब ऐसे ही नर्स से मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आता है जिसका नाम होता है बिल। बिल यहाँ पर कोई न्यूज निकालने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पर नर्स से उसे कुछ खास पता नहीं चलता। इस बीच नर्स यहाँ पर एना को चेकिंग भी कर रही होती है और एज अ नर्स उसे सारी चीजें नॉर्मल लग रही होती है, मतलब एना बिल्कुल फिट होती है। अब ऐसे एक दिन नर्स ये देखती है कि भले उसे दिन भर में कुछ खाना तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर अक्सर आकर के उससे मिलते रहते हैं। नर्स को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग उसे चुपके से खिला रहे हो। तो अब वो यहाँ पर एना की फैमिली को ऐसा बोल देती है कि 2 वीक तक कोई भी उससे मिल नहीं सकता, क्योंकि 2 वीक तक वो लोग एना के ऊपर नजर रखेंगे। वो लोग चाहे तो एना को दूर से देख सकते हैं, पर कोई भी एना के पास नहीं आएगा। एना की माँ इसके लिए काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बेटी को उससे दूर कर रही होती है, लेकिन नर्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो एना की माँ को उससे दूर कर देती है। अब एना की फैमिली को एना से दूर करने के कुछ ही दिन बाद नर्स ये नोटिस करती है कि एना का एक दांत टूट गया है। दांत के टूटने की वजह से एना को बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी ये बात उसने किसी को बताई नहीं। यहाँ पर एना के दिमाग में भी काफी ज्यादा रिलीजन और गॉड को लेकर के चीजें भरी होती हैं और इसी वजह से वो अपना पेन किसी को बताती नहीं है। अब नर्स यहाँ पर एक लेडी से बिल के बारे में बात करती है, जो कि जर्नलिस्ट होता है और लगातार उसके पीछे पड़ा ही होता है। यहाँ पर वो लेडी नर्स को ये बताती है कि बिल पहले इसी गांव में रहता था, बाद में उसे पढ़ाई करनी हुई तो यहाँ से बाहर चला गया, लेकिन जिस वक्त वो बाहर था उस वक्त इस गांव में भुखमरी आ गई थी और इस भुखमरी में उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी। और बिल की फैमिली ने ऐसा डिसाइड किया था कि सबके सामने वो भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए वो लोग अपने घर के अंदर ही रहते, अपने आप को उसी में बंद कर लेते हैं और भूख से अपने घर के अंदर ही मर जाते हैं। ये सुनने के बाद नर्स के मन में थोड़ी सी सिंपैथी आती है और अब वो बिल से बात कर लेती है। बिल उसे ऐसा बोलता है कि अगर वो एक बार एना से मिल ले तो वो कुछ न कुछ पता कर लेगा कि एना को किस तरीके से खाना मिल रहा है। यहाँ पर बिल को भी यही लगता है कि किसी न किसी तरीके से एना खा रही है, पर एना का ऐसा मानना होता है कि उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसे हेवन से मैना मिलता है और वो उसी मैना पर ही जिंदा है। अब एक दिन वॉक करने जाने के बहाने नर्स एना को बिल से मिलवा देती है। बिल उससे बात तो करता है पर उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और अभी तक नर्स ने ऐसा नोटिस कर दिया है कि अब लगातार एना की तबीयत खराब होती जा रही है और इस बात से रिलेटेड वो डॉक्टर से बात करती है। ये डॉक्टर इसी गाँव का डॉक्टर होता है जो की कमेटी को जानता है, लेकिन ये डॉक्टर यहाँ पर एना से साफ साफ बोल देता है कि उसे यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया गया है ताकि वो बस इतना बता दे कि एना खा रही है या फिर नहीं, और इसके अलावा बाकी बातों पे ध्यान न दे। और यहाँ से नर्स को कोई भी हेल्प नहीं मिलती है और अब नर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई है, क्योंकि इस वक्त एना की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो बेड से सही से उठ भी नहीं पा रही है। और अब यहाँ पर नर्स एक सूप लेकर के जाती है और एना के मुंह के अंदर पाइप डाल के उसे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एना इसके लिए मना कर रही होती है कि उसे इस तरीके से
एना को फोर्स नहीं करना चाहिए। तो फिर वो पाइप वापस निकाल लेती है और इस बात के लिए वो एना को सॉरी भी बोलती है और ये बातें भी एना अपनी फैमिली को नहीं बताती है। अब ऐसे एक दिन फिर से एना और नर्स वॉक कर रहे होते हैं तो एना यहाँ पर बिल और नर्स को लेकर के एक कुएं के पास में जाती है और वो बोलती है कि ये एक पवित्र कुआं है जहाँ पर एक पेड़ भी होता है जिसके ऊपर लोगों ने धागे टाइप की चीजें बांधी होती है। लेकिन इसी कुएं के पास में एना बेहोश हो जाती है और अब यहाँ पर एना को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। नर्स ये बात समझ रही होती है कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ही एना की डेथ हो जाएगी। अब नर्स एक दिन ऐसी अपनी ऑफ ड्यूटी होने पर आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो तुरंत ही एना के घर में जाती है और एना से बात करती है और वो यहाँ पर एना को ये पूछती है कि जिस वक्त उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती थी तब वो अपने मुंह में खाने को चबा करके उसके मुंह में डालती थी और इसी तरीके से एना को खाना मिल रहा होता है और उसकी माँ ने उसे ऐसा बता दिया होता है कि ये खाना हेवन का भेजा हुआ मैना है। एना एक 11 साल की बच्ची होती है और उसे बचपन से ही ऐसी बातें सिखाई जा रही होती है, इसलिए उसने इस मैना वाली बात पे पूरी तरह से यकीन कर लिया होता है। यहाँ पर नर्स उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो जो खाती है वो फूड है, लेकिन ये बात एना को समझ में नहीं आ रही होती है। और अब यहाँ पर नर्स एना से पूछती है कि वो प्रेयर क्यों करती है, तो अब एना बताती है कि वो दिन भर में 33 बार प्रेयर करती है, वो भी फास्ट रख के, क्योंकि वो किसी की सोल को हेल से हेवन में भिजवाना चाहती है और ऐसा करने का यही एक तरीका है कि वो फास्ट रखे और 33 बार प्रेयर करे। और ये सारी बकवास उसे उसकी माँ ने सिखाई होती है। अब नर्स उसे पूछती है कि किसकी सोल, और अब एना उसे बताती है कि उसका जो भाई था वो उसे बहला फुसला के उसके साथ में गलत करता है और इन सारी बातों को वो इस तरीके से बताता है कि उसका और उसकी बहन के बीच में 2 टाइप का रिलेशन है। और 9 साल की एना, हाँ उस वक्त एना 9 साल की होती है, इन सारी बातों पे विश्वास कर लेती है और इस तरीके से एक दिन वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और ये सारी बातें उसके मम्मी पापा को भी पता होती है, लेकिन वो लोग अपने बेटे को रोकते नहीं है। लेकिन शादी के बाद उसके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जल्दी ही उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद में एना अपनी शादी के बाद बाकी सबको बता देती है। ये सुन करके उसकी माँ को ऐसा लगता है कि उसके बेटे की डेथ उसकी बेटी की वजह से हुई है और अब उसके बेटे की सोल हेल में चली गई होगी, जहाँ पर उसकी सोल को लगातार जला रहे होंगे। और अगर उन्हें अपने बेटे की सोल को हेल से हेवन में भेजना है तो उसके लिए एना को फास्ट रख के 33 बार प्रेयर करते रहना पड़ेगा, वो भी तब तक जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। नर्स समझ चुकी होती है कि सारा प्लान उसके मम्मी पापा का है और वो सारा सच जानते हैं और जानबूझकर अपनी बेटी को मारना चाहते हैं सिर्फ अपने अंधविश्वास के चक्कर में। लेकिन ये सारी बातें वो जाकर के सीधे सीधे कमेटी को बता भी नहीं सकती, वरना फिर सवाल उस लड़की के ऊपर उठेंगे और उसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी। इसलिए वो कमेटी को जाकर के सिर्फ इतना बताती है कि एना खाना खा रही है और उसकी माँ ही उसे खाना दे रही होती है सीक्रेटली। लेकिन इस बात का एना के पास में कोई भी प्रूफ नहीं होता। आधे टाइम पे नन ने ही वहाँ पर निगरानी करी होती है और नन यहाँ पर ऐसा बोल देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और इसके अलावा वो लोग एना को भी बुलाते हैं और एना से जब पूछते हैं कि क्या वो खाना खा रही है तो एना बता देती है कि वो खाना नहीं खा रही, वो हेवन से आए हुए मैना पर जिंदा है। और इसी के साथ में कमेटी के आधे मेंबर ऐसा मान लेते हैं कि शायद एना खाना खा रही है और आधे लोग ऐसा मानते हैं कि एना खाना नहीं खा रही है और इस बात का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। नर्स को पता था कि अब बस 2 ही दिन बचे हैं और जल्दी ही एना की डेथ हो जाएगी। उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो बिल की हेल्प मांगती है और एक प्लान बनाती है। वो प्लान बनाती है कि वो एना को किडनैप कर लेगी और किडनैप करके अपने साथ लेकर के जाएगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी फैमिली को एना की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, वो लोग तो उसे मारना ही चाहते हैं। लेकिन नर्स की पहले एक बेटी थी जिसकी 3 दिन बाद ही डेथ हो गई थी और उसका हस्बैंड भी नर्स को छोड़ करके भाग गया होता है। नर्स यहाँ पर बिल को पसंद करती है और वो एना को भी बचाना चाहती है। बिल यहाँ पर पहले तो मना करता है लेकिन बाद में रेडी हो जाता है और अब नर्स गाँव में ऐसा अनाउंस करती है कि वो एना के लिए एक पूजा करवा रही है। तो अब गाँव के सभी लोग उसी पूजा में चले जाते हैं और एना क्योंकि काफी ज्यादा कमजोर है तो वो अपने घर पर ही होती है। और अब नर्स जाकर के एना से बात करती है। नर्स को समझ में आ गया था कि सीधी सीधी बातें एना समझेगी नहीं, इसलिए अब नर्स उसे उसी की लैंग्वेज में ऐसा बोलती है कि अब एना तुम्हारी डेथ होने वाली है और जल्दी ही तुम हेवन में पहुंच जाओगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भगवान तुम्हारे ऊपर दया कर दे और तुम्हें एक नई लाइफ देकर के दोबारा से जमीन पर भेज दे, एक ऐसी लड़की की नई लाइफ जिसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ और इस वजह से क्योंकि कुछ गलत नहीं हुआ है तो उसे किसी भी चीज का पश्चाताप भी करना नहीं पड़ रहा है। एना इस बात के लिए हाँ बोलती है कि अगर उसे नई लाइफ मिली तो फिर वो खुशी खुशी इस लाइफ को जी लेगी। और अब नर्स यहाँ पर एना को लेकर के उसी पवित्र कुएं के पास में जाती है और एना से ये बोलती है कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और धीरे धीरे तुम मरने वाली हो। थोड़ी देर बाद वो उसे ये बोलती है कि अब दोबारा से अपनी आंखें खोलो और इसके बाद वो एना को एना नहीं बोलती, वो एना को नैन बोलती है। नैन वो नाम होता है जो कि नर्स ने एक बार एना को मजाक में बोल दिया होता है, पर उस वक्त एना ने बोल दिया था कि उसका नाम नैन नहीं है,
उसे एना बुलाइए। लेकिन अभी यहाँ पर एना ने कहा था कि अगर वो न्यू लाइफ शुरू करेगी तो फिर वो अपना नया नाम नैन रखेगी। अब नर्स यहाँ पर एना को नैन करके बुलाती है और नैन दोबारा से अपनी आंखें खोल लेती है। और अब नर्स यहाँ पर नैन से पूछती है कि क्या उसे भूख लग रही है, तो नैन बोलती है कि हाँ उसे लग रही है और वो खाना खाएगी। अब नर्स उसे खाना खिलाती है और फिर उसे वहीं पर ही छोड़ के चली जाती है। वहां से वो दोबारा से नैन के घर पे जाती है जहाँ पर वो पूरे घर में आग लगा देती है। इस आग लगाने के चक्कर में उसके अपने हाथ भी जल जाते हैं और इसके बाद सीन सीधे शिफ्ट होता है कमिटी के सामने। नर्स ने पहले ही अपनी बुक में ऐसा लिख करके रखा था कि इतने बजे एना की तबीयत खराब हुई और इतने बजे उसकी डेथ हो गई। उसकी डायरी से ऐसा प्रूफ हो रहा था कि एना की डेथ हो गई है, लेकिन कहीं भी पूरे घर में एना की लाश नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि नर्स के अगेंस्ट कोई सबूत भी नहीं है तो वो लोग नर्स को छोड़ देते हैं और अब नर्स से मिलने के लिए नन आती है। नन यहाँ पर नर्स से ये बोलती है कि जब वो पूजा चल रही थी तो नन का कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोबारा से एना के घर की तरफ आ रही थी और उस वक्त उसने देखा था कि एक आदमी घोड़े पे सवार होकर एना को लेकर के जा रहा होता है। ये बिल होता है। और अब नर्स यहाँ पर नन को सब कुछ सच सच बता देती है और नन उससे ये पूछती है कि क्या अब वो बेहतर जगह पे है, तो नर्स बताती है कि हाँ अब वो बहुत बेहतर जगह पे है। और इसी के साथ नर्स इस गांव से निकल जाती है। इस पूरे काम के लिए नर्स को पैसे दिए जाने थे, लेकिन कमेटी यहाँ पर बहुत कंजूस होती है और उसे ये बोलती है कि क्योंकि लाश नहीं मिली, साथ में ये भी क्लियर नहीं हुआ कि एना खाना खा रही थी या फिर नहीं, वो गॉड की बच्ची थी या फिर नहीं, और इसी वजह से वो उसे पेमेंट भी नहीं देंगे। तो मतलब कि यहाँ पर नन को भी सारी बातें पता होती है। लेकिन ये वो टाइम था जब लोग रिलीजन के ऊपर इतना ज्यादा अंधविश्वास करते थे कि अगर कोई सामने से आके सारी बात बता देता तो भी उसके लिए प्रॉब्लम ही आती। इसीलिए नन यहाँ पर एना का साथ नहीं दे पाती और सब कुछ पता होने के बाद भी ऐसा बोल देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। अब नर्स यहाँ से गाँव से दूसरे शहर में चली जाती है जहाँ पर वो एक रूम में नैन से मिलती है। यहाँ पर नैन और बिली दोनों होते हैं। इसके बाद नैन, बिली और नर्स इन तीनों की एक फैमिली बन जाती है और ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं सिडनी में। सिडनी में ये लोग अपनी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और अपनी सारी पुरानी चीजों को पीछे ही छोड़ देते हैं। इस मूवी की एंडिंग नॉर्मल एंडिंग से अलग होती है। अगर ये कोई नॉर्मल मूवी होती तो नर्स यहाँ पर पूरी दुनिया को ये बताती कि किस तरीके से साइंस ऊपर है और एना सच में खाना खा रही थी, उसकी फैमिली उसके साथ क्या कुछ कर रही थी। लेकिन नर्स ने ऐसा नहीं किया, उसे बस एना की जान बचानी थी, इसलिए उसने बहुत ही घूमता हुआ इनडायरेक्ट तरीका यूज किया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था द वंडर, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।